ताकि आपको फुल मार्क मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका जीवन परिचय है उसको लिखने का सही तरीका। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको 100% मैं आपको बता रहा हूं कि फुल मार्क मिलेगा। आज मैं आपको लिख कर समझाने वाला हूं कि आखिर हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें, एक टॉपर जीवन परिचय कैसे लिखता है, सारी चीजें देखने वाले हैं। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। और 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखने वाले हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में हो तो ये 5 जीवन परिचय अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो तैयार करके जाना। और अगर आप ऐसा लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका ही जीवन परिचय रहेगा और 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फुल मार्क मिलेगा। लेकिन आज मैं जैसा बताने वाला हूं वैसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, क्योंकि ये सबसे सटीक तरीका है। एक टॉपर की तरह आप लिखोगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं आखिर हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि आप फुल मार्क अचीव कर सको। देखो ये है जीवन परिचय। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपको तैयार करके जाना है। देखो क्लास 10th के लिए आपको मैं ये 5 जीवन परिचय बता रहा हूं। अगर आप तैयार करके जाओगे तो आपको मैं बता दूं कि 100% आपका फुल मार्क आएगा। ओके, जो आपके लेखक हैं, लेखक और कवि को दोनों मिलाकर आपको 5 जीवन परिचय तैयार करना है, गद्य और पद्य मिलाकर। सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करना है, जो कि बहुत इजी है, मैंने पढ़ाया भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है। ओके, फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करना है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप तैयार करके जाना। गद्य में आपका जो लेखक का जीवन परिचय है, अगर ये 2 तैयार कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। साथ में आप रचनाएं भी 1-2 कंप्लीट कर लेना, सभी का रचनाएं। अब आपको जो कवि हैं, कवि में आपको तैयार करना है सूरदास। सूरदास जी का जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार करना है और महादेवी वर्मा। ये 3 जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, कवि का और आप लोगों को 2 लेखक का। यानी कि कुल मिला के 5 अगर आप जीवन परिचय तैयार कर लेते हो, जितना मैं आपको बता रहा हूं ये जीवन परिचय, तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और जीवन परिचय भी मैं लिख कर समझाने वाला हूं कैसे लिखना है, सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ये 5 जीवन परिचय 1-1 दिन करके आप लोग याद कर डालो। ओके, अगर आप 1-1 घंटा याद करोगे तो आपका सारा जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा 2-3 डेज में। तो ये आपको 5 जीवन परिचय तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। जीवन परिचय लिखने का ट्रिक क्या है? जीवन परिचय लिखने का एक ही ट्रिक है, जैसे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इनकी जन्म कब हुआ, जैसे आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ। अगर आपको यह पता है बिल्कुल फिक्स, आपका सही है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा और आप लोगों का नंबर बहुत अच्छा आएगा। जन्म स्थान पता होना चाहिए कि कहां इनका जन्म स्थान हुआ है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जन्म स्थान और जन्म पता होना चाहिए कि किस सन में इनका जन्म हुआ। यह जीवन परिचय लिखने का ट्रिक है। ये सारी चीजें आपको मेन पॉइंट याद करना है। शिक्षा दीक्षा में तो सभी का वही है, हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन था, तो ये सारी चीजें एक ही होती हैं। पुरस्कार, अगर पुरस्कार मिला है तो भाई तो पुरस्कार पता होना चाहिए क्या क्या पुरस्कार मिला है। ओके, एंड मृत्यु, जन्म और मृत्यु का सन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे आपका जन्म है और मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन। इसको आपको किससे लिखना है? ब्लैक से लिखना है। किससे? ब्लैक कलर से, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आपकी रचनाएं, रचनाएं आपको सारे का कंप्लीट करना है, क्योंकि रचनाएं भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर 4 से 5-6 चीजें तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका पूरा जीवन परिचय कंप्लीट है। एक भी आपका नहीं छूटेगा नंबर, आपको सारा नंबर मिलेगा। लेकिन ये पॉइंट्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, पुरस्कार, मृत्यु और रचनाएं, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जीवन परिचय लिखने का सही तरीका, जो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें। चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी उसमें आपको एक तरफ अंडरलाइन करना है, जैसा कि मैंने अंडरलाइन कर लिया है। ठीक है, और आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या है वो ऊपर डाल देना है। जैसे यहां जो आप लोग, जैसे हमारा प्रश्नोत्तर संख्या, यहां आप लोग ऊपर सबसे पहले आप लोग लिखना प्रश्नोत्तर संख्या, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
प्रश्नोत्तर संख्या आपको जरूर लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है। अब चाहे जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये हम डाल देते हैं। जैसे हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 5 है तो ऐसे आपको डाल देना है और स्केल की सहायता से आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो यहां आप लोगों को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपको जिसका जीवन परिचय लिखना है, जैसे हम यहां जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो यहां आप लोग लिख देना जयशंकर प्रसाद, और जिस नंबर में पूछा गया है, जैसे दूसरे नंबर में पूछा गया है तो यहां आप सेकंड डाल देना जैसा मैंने डाला है। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा तरीका है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। फिर आपको क्या करना है, यहां जीवन परिचय हेडिंग डालना है और यहां आपको ब्लैक से अंडरलाइन करना है जैसा मैंने अंडरलाइन किया है। अब आपको लिखना क्या है, अब आप लोग जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, तीनों हैं। ओके, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, अब मेन पॉइंट है, सन 1889 ईस्वी, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है, तो सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। अब यहां एक मेन पॉइंट है जो कि मैं आपको दिखाता हूं कि सन 1889 को मैंने ब्लैक से लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको मैंने ब्लैक से लिखा है। ठीक है, ये एग्जामिनर देखता है, यहां से एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है और हाँ, इन्हें फुल मार्क देना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि इनका सन बिल्कुल क्लियर है कि अब भाई 1889 में हुआ, तो आप ब्लैक से लिखना, फिर बहुत अच्छा आपकी कॉपी लगेगी। ओके, सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता क्या थे, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, काशी के प्रसिद्ध धनिष्ठ व्यक्ति थे। ओके, अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, घर पर ही हुई या घर पर ही हुआ। मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो शुरुआत की शिक्षा थी, वो घर पर ही हुई जयशंकर प्रसाद जी का। ऐसे लिखना है जैसा मैंने लिखा है। देखो, हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप प्रैक्टिस कर लो और हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जामिनर को समझ में आता है फिर आपका फुल नंबर मिलेगा, एग्जामिनर को समझ में आए बस। ओके, घर पर ही हुई तथा इन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त था। इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत इन सब का भाई ज्ञान प्राप्त था। इनके पास इन सब का ज्ञान था, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त था। और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन था। तो वेद है, जैसे यहाँ वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, इन सब का इन्हें अध्ययन था। मतलब घर पर ही स्टडी किया थोड़ा, और मतलब स्टडी किया अच्छे से, मन लगा कि ओके, आदि का गहन अध्ययन था। ये गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण, देखो इनका जीवन जो था बहुत संकटमय था। देखो, लगातार माता पिता बड़े भाई सभी की मृत्यु हो गई और इनके तंबाकू का व्यापार था। लेकिन अब जब माता पिता बड़े भाई सभी की मृत्यु हो गई तो ये अकेले थे। अब इनके घर में जो पत्नियां थी, जैसे इनकी पत्नी थी और ये जो बड़े भाई इनकी पत्नी भाभी इनकी, तो मतलब ये हुआ ना कि इनके ऊपर पूरा असर आ गया, मतलब पूरे घर का इनके ऊपर आ गया। तो अब इनका जो हुआ, तो इनकी मृत्यु हो जाने से इनका जो व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। मतलब व्यवसाय, जो उनका व्यवसाय था और जो परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाने के कारण विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। देखो, भाभी की भी मृत्यु हो गई और क्या हुआ, इनके मतलब पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब देखो, बड़े भाई, माता पिता, भाभी, पत्नी सभी की मृत्यु हो गई, तो भाई इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ फाट पड़ा। मतलब इनका जो परिवार है वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। ठीक है, तो यहां मतलब जाने के कारण विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। ओके, और परिवार ऋण बोझ से दब गया। जो परिवार है वो ऋण की बोझ से दब गया, जो कर्जा होता है ऋण की बोझ से दब गया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा विपत्तियों का पहाड़ फाट पड़ा और इन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इनका जीवन संघर्ष में ही रहा, यानी कि जीवन में मतलब हमेशा संघर्ष इन्हें करना पड़ा। ओके, तो ये इनका जो जीवन है एक संघर्ष से भरा हुआ था, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। मतलब ये अपने जीवन में हार नहीं माने, संघर्ष करते रहे लेकिन हार नहीं माना। क्रमशः प्रसाद जी का जो शरीर है चिंताओं से जर्जर
होता गया, मतलब चिंताएं बढ़ती गई, चिंताओं से जर्जर होता गया। तो फिर हुआ क्या, अंततः ये क्षय रोग के से शिकार हो गए, क्षय रोग के ग्रस्त हो गए। अंततः जो मतलब जयशंकर प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। अब देख सकते हो कितना ज्यादा मतलब दुख की बात है। तो यहाँ ये भी क्षय रोग के शिकार हो गए, तो इनका शरीर जो है बिल्कुल दुबला पतला हो गया और उतना ज्यादा मतलब हष्ट पुष्ट नहीं रह गए और एकदम दुबले पतले हो गए। तो इनकी भी क्या हुआ, मृत्यु हो गया। कब, 14 नवंबर सन 1337 में, ठीक है, में केवल 48 साल के थे। मतलब देखो इधर 89 है तो इधर 11 और इधर आपका 37, यानी कि इधर हो गया 48 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। केवल 48 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। फिर भी देखो कितने बड़े नाटककार भी, कहानीकार और निबंधकार, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किए। ठीक है, तो यहां आप लोग देखो रचनाएं, इनकी रचनाएं जैसे कंकाल है, तितली है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और आप लोग और भी रचनाएं याद कर सकते हो। तो ये है जीवन परिचय लिखने का ट्रिक। देखो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, फिर आपको जिनका जीवन परिचय लिखना है, फिर आपको इतने अच्छे से लिखना है कि अगर एक बार एग्जामिनर पढ़े तो उसको अच्छा लगे, हैंड राइटिंग अच्छे से। फिर आपको रचनाएं लिख देना, आपको फुल मार्क मिलेगा, एक भी मार्क एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप ये 5 जीवन परिचय और ऐसे जीवन परिचय लिख कर आते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको फुल मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ओके, तो ये वीडियो आपको शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको नोट कर लेना, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ऐसे आप लोग नोट कर लो जैसा मैंने बताया है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो जरूर लाऊंगा दोबारा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।